नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में मैं फिर से एक बार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से वही सीटेट की जो क्लास है लेके आया हूं। तो कल मैंने आपको सीटेट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बताए थे और सीटेट के अप्रॉक्सीमेटली मैंने लगभग 30-35 क्वेश्चन जो है मैंने, शायद मुझे याद है कि 30-35 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए थे। और उसी प्रकार के क्वेश्चन आज भी देखने के लिए मिले हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, जिनका भी एग्जाम अभी होने को है। सीटेट का जिसका भी एग्जाम होने को है, तो वो अभी क्या करना है, जो भी हम आपको एग्जाम के जरिए इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड मैंने वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और ये 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिसका भी सीटेट का एग्जाम है वो इन क्वेश्चन को हल करके सॉल्व करके जरूर जाए और उसको यहां से ये समझ लो कि जितना भी 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन उसके फंस जाएंगे। अब एक एक नंबर बहुत भारी पड़ता है, जिसका भी नंबर रहा होगा एक नंबर से 0.5 से, तो उसे पता पड़ता है कि क्या होता है, एक नंबर की वैल्यू क्या होती है और 15 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि यहाँ पे आपके जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो एग्जाम में 100% वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाएगी, उस पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आज मैं कुछ सीटेट के क्वेश्चन सिलेक्टेड लाया हूं। और जो ग्रुप डी के लिए क्या है, ग्रुप डी के लिए जो साइंस चल रही है, साइंस की वो भी क्लास चल रही है। और जो मेरे रवि सर की क्लास है वो मैथ की 0 to हीरो बैच चल रहा है, वो भी उनकी क्लासेस जो रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जाइए और उन क्लासेस को भी देखिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मैं साइड पे हो जाता हूं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इनमें से 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का भाग खाली है। अब ये आपसे पूछा कि पानी भरा हुआ है और उसमें से टंकी में मतलब टोटल भाग था, उसमें से टंकी का कितना भाग शेष बचा हुआ है। तो हमें पहले तो टंकी की क्षमता टोटल निकालनी होगी, उसके बाद हमें जितना भी पानी भरा हुआ है उतनी निकाल लें, उसके बाद शेष बचा हुआ भाग निकाल लें। ओके चलो, तो मैं साइड पे लगा देता हूं क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख जाइए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोला पानी की टंकी 11 मीटर लंबी है। तो हमेशा धारिता नापने के लिए किसी भी टंकी की क्षमता मापने के लिए क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो हमें लंबाई भी दी है, हमें लंबाई कितनी दी है, हमें लंबाई दी है 11 मीटर। उसके बाद चौड़ाई हमें कितनी दी है, 11 मीटर। उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमें 10 मीटर दी है। और उसके बाद ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमें कितनी दी है, तो ऊंचाई हमें दी है 9 मीटर। कितनी दी है, 9 मीटर। 9 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, तो हम इसकी टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं कि टंकी की आखिर क्षमता है कितनी। तो हम इसका क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीपल किया जाता ना, पूरी क्षमता निकालने की, टंकी की क्षमता हम निकाल लें। टंकी की क्षमता निकालेंगे तो तीनों का मल्टीपल करेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा 110 और इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 11 9 99। 990 मीटर की या लीटर की मान लो, पानी की एक टंकी है तो लीटर मान लो, इतने लीटर की क्षमता है, उसमें इतने लीटर की क्षमता है। 990 लीटर की जो है वो टंकी की क्षमता, टोटल क्षमता की बात करें तो टंकी की क्षमता कितनी है, 990 लीटर की क्षमता है टंकी की। अब उसमें से कहा है कि 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब टंकी जो है वो 11 मीटर है और इसके बाद में 10 मीटर चौड़ी है, 11 मीटर लंबाई उसकी लेंथ है, लेकिन उसमें पानी जो भरा हुआ वो 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो शेष भाग पूछा है, तो हम यदि क्या करें कि 9 मीटर ऊंचाई थी, ये लंबाई तो यही रहेगी 11, ये लंबाई तो यही रहेगी 10, लेकिन ऊंचाई में फर्क पड़ जाएगा। ऊंचाई में क्या फर्क पड़ेगा, ये कह रहा है कि शेष भाग, ये क्या कह रहा है कि टंकी जो इसमें से 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब 9 टोटल थी, पहले भरी हुई थी, तब क्षमता हमने निकाली 990। अब जब 6 भरी हुई है तो खाली कितनी होगी, तो 9 में से 6 घटा लें तो 3 खाली होगी ना। तो हम ये देख लें कितनी खाली है, कितनी खाली है, तो कितनी खाली है 11 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 9 9 0 0 11 9 99। यहां पे क्या हो जाएगा 3 1 3 3 दूनी 6, 1/6 लीटर जो है टंकी क्या है, खाली। क्या है, 1/6 लीटर टंकी खाली है। यदि हमसे पूछ ले कि टंकी कितनी भरी हुई है, तो भरी हुई होने के लिए हम यहाँ पे 3 ना करके 6 का मल्टीपल कर देते।
6 क्यों करते, क्योंकि 6 लीटर जो टंकी है ऊंचाई तक भरी हुई है, तो हम 6 का मल्टीपल कर देते तो 6 के मल्टीपल से आ जाता। ओके, चलो समझ में आया आपको। तो देखो इसी प्रकार से टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देगा और आपको कुछ नहीं करेगा, तो घबराने की बात नहीं है। हमने बोला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो हमने टोटल टंकी की क्षमता निकाल ली, 990 लीटर की टोटल क्षमता है। अब 11 लंबाई थी तो लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई तो वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई में क्या फर्क पड़ गया, ऊंचाई जो है वो पहले 9 लीटर थी, पहले 9 मीटर तक ऊंचाई तक भरा हुआ थी टंकी। अब उसमें क्या कहा है कि उसमें जो 6 मतलब भरी हुई है, अब 3 खाली है, 6 भरी हुई 3 खाली, तो खाली हमसे पूछा है, तो खाली कितनी 11 10 3 खाली है, तो यहां से हम पूरी टोटल में से निकाल लेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो अब आप ये कैसे लगाओगे, ये आज कल 3 दिन लगातार से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब से 20 तारीख से एग्जाम हुआ है, सीटेट वाला एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है 20 तारीख से, तब से ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिजिट थोड़ी सी चेंज किए, बस क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है। आपसे पूछा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, तो 3 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 3 1 9 1 10/3 होगी, 10/3 होगी ना, 10/3। अब इसमें से बोला है कि इसमें से कितने 1/6 भैया, तो 1/6 का मतलब इधर इधर मल्टीपल कर दें कि नहीं कर दें, बताओ ये सही है, जल्दी से बताओ। हाँ भैया सही है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 और ये कितना, ये 30, 3 दूनी, तो ये कितना आ गया 20। कितने हैं, 3 सही 1/3 में टोटल 1/6 कितने हैं, तो टोटल 1/6 जो है वो 20 है। कितने हैं, 3 सही 1/3 को मैंने यहाँ फ्रैक्शन को जब साधारण में रूप में किया तो 3 3 1 9 10/3 हो गई। इसमें से 1/6 कितने हैं, जैसे मैं बोलूं कि 4 में 2 कितने हैं, 4 में 2 कितने हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 में सिर्फ 2 प्लस 2 मतलब 2 तो है, तो भाग करते कि नहीं करते, भाग करते हैं कि नहीं करते। ठीक, चलो समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कह रहा कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, आधे छात्र, और 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने की छात्रों की संख्या 160 है तो कितने, देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, अभी आज भी एग्जाम इसी से रिलेटेड आया था। 1/2 करके कुछ आलू टमाटर करके था, आलू कुछ हाँ 400 वर्ग मीटर दी थी, टोटल थी। जैसे एक भूमि का क्षेत्र है तो उसमें दिया था भूमि का क्षेत्र जो है 400 वर्ग मीटर है, क्या 400 वर्ग मीटर है। उसमें से कहा था कि 1/2 जो क्षेत्र है वो आलू के लिए क्षेत्र है, और शेष का बोला था, क्या शेष का बोला था, शेष का 1/4 क्षेत्र जो है वो आपके लिए टमाटर के लिए क्षेत्र है। तो बोला था कि शेष भाग क्या बचेगा, तो 400 का जब हम 1/2 निकालेंगे तो 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 200, तो 200 जो है वो आलू के लिए क्षेत्र है, 200 मीटर, 200 वर्ग मीटर बोलते हैं। बचा हुआ भाग कितना, बचा हुआ भाग 200, उसके में से 1/4 जो है 4 पंचे 20, 50 भाग क्या हुआ, 50 भाग आपके टमाटर के लिए, तो 250 हो गया, बचा हुआ भाग कितना 150। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें 75 आंसर आ रहा था, टोटल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन ऐसा भी ये आ सकता है, मैं वही क्वेश्चन सिलेक्टेड करवा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे, सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। कहा कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो देखो आधे छात्र, अब यहाँ पे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेलते कितने, आधे छात्र का मतलब क्या हुआ 1/2 खेलते हैं ना, 1/2 खेलते हैं, ठीक। उसके बाद कहा 1/4 छात्र, अब 1/4 छात्र क्या खेलेंगे, ये भैया क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं वॉलीबॉल, ठीक भैया वॉलीबॉल खेलो। उसके बाद कह रहा है 1/8 छात्र टेनिस खेल रहे हैं, और टेनिस खेल रहे तो उनको टेनिस खिलाओ। 1/8 जो है छात्र वो क्या खेल रहे हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं। उसके बाद कहा है 1/16 जो है वो शतरंज खेल रही है, अब यहाँ पे शतरंज खेल रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, क्वेश्चन केवल 2 डिजिट को लेके पूछा जा रहा है।
तो कितने शतरंज कितने खेल रहे हैं, तो शतरंज जो है 1/16 शतरंज खेल रहे हैं। उसके बाद का है और बाकी जो बचते हैं वो आपके तैराकी हैं। क्या है, तैराकी है। बाकी जो है वो तैराकी है। तो ये शेष हमें पहले पता करना है। देखो इसका सीधा सा मेथड है, कुछ भी आपको नहीं करना, सिर्फ आपको जो हर है, क्या जो नीचे की संख्या है 4 2, इसका आपको सिंपल से एलसीएम बोलते हैं जैसे लासा। तो यहां 2 4 8 16 का आपको क्या लेना है, आपको लेना है लासा। क्या लेना है, आपको लेना है लासा। 2 4 8 16 का आपको क्या लेना है, लासा। जैसे ही लासा ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने लासा लिया तो इसका लासा क्या आएगा, लासा आ गया 16। क्या आ गया, 16। जो भी यहाँ पे डिजिट थी, जो भी संख्याएं थी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 का मल्टीपल करना है। पूरा भाग क्या था, पूरा भाग 16 था, पूरा भाग 16। अब यहाँ पे हम देख लेते 16 × 16 मतलब 1 यहां से निकल आया, 8 दूनी 16 मतलब 2 यहां से निकल गए, 4 चौको 16, 4 यहां से निकल आए, दुर्वट 16 और 8 यहां से निकल आए। तो टोटल भाग हो कितना चुका, तो 8 व्यक्ति जो है वो आपके बैडमिंटन खेल रहे हैं। 8 4 12, 2 14, 1 15। तो खिलाड़ी बचा कितना, एक खिलाड़ी बचा। बाकी बात टोटल हमने खिलाड़ी कितने माने थे, तो टोटल आपके खिलाड़ी थे क्या, टोटल खिलाड़ी थे आपके 16 जो थे वो क्या थे, आपके टोटल खिलाड़ी थे। उसमें से 8 आपके बैडमिंटन खेल रहे, 4 आपके वॉलीबॉल खेले, 2 आपके टेनिस खेल रहे, 1 शतरंज खेल रहा है, 15 ये हो गए। तो बचा कितना, एक वो आपका तैराकी खेल रहा है। आपसे बोला है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या आपको 160 दी है। हमारे हिसाब से वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, 4। हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 160। और बोला क्या है, तो कितने छात्र, तो कितने छात्र शतरंज खेले। शतरंज का मतलब 1 की वैल्यू पूछिए, हम 1 की वैल्यू निकाल लें। 1 बराबर, तो यहां से निकाल देते 4 चौको 16। तो कितने व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं भैया, 40 व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं। कितने खेल रहे हैं, 40 व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं। तो 40 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ ले कि कितने व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहे हैं, कितने व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहे हैं, कितने व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो भैया 8 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू ये, तो 8 चौको 32, 320 व्यक्ति जो हैं वो आपके बैडमिंटन खेल रहे हैं। कितने, 320 व्यक्ति आपके बैडमिंटन खेल रहे हैं। यदि हम टोटल संख्या पूछें, टोटल संख्या पूछे तो टोटल हमने 16 मांगी नहीं थी, और सवाल के हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी निकल आई, 4, 16 चौको 64, मतलब 640 व्यक्ति ऐसे हैं जो टोटल व्यक्ति हैं जो इन गेमों में इंक्लूड है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं भैया। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो कितने चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, आपको चतुर्थांश बताना है। क्या बताना है, अब आपको चतुर्थांश बताना है। तो कितने चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, 1/4 भाग। क्या 1/4 भाग कितने हैं, अभी जस्ट हमने इसी प्रकार का सवाल कराया है। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, कितने चतुर्थांश का मतलब 1/4 है। तो 18 चौको 72, 3 75 बटे 4 बटे 1/4, ये ऊपर जाएगा, ये यहां रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 75 बटे 4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा। तो कितने हैं, तो 75 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 इज द करेक्ट आंसर। 75 इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल को लगाना है और अच्छे से लगाना है। देखो हर चीज की एक अपनी वो होती है कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये आपका 75 जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 75 इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन लगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा समझ लीजिए और समझ में आ गया तो आप 100% इसका आंसर राइट दे दोगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप 100% इस सवाल को गलत कर दोगे। ठीक, तो समझना, आपकी स्क्रीन पर सवाल देख रहे होगे, पढ़ लिया होगा आपने। कहा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पूर्ति करके ये बता रहा है योग करने पर अधिकतम संख्या संभव होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप
क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटी सी क्लासों में बोला कि लिख दिया 8 3 9 8 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बनने वाली इनसे सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप क्या करते थे, आप तुरंत ढूंढते थे कि भैया सबसे बड़ा 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 3 है। इससे बड़ी कोई संख्या बन ही नहीं सकती है। 9873 से आप 4 अंकों की इतने ये अंक दिए, इससे कोना 1 मिनट 8 और है यहाँ पे, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं बन सकती। आप किसी भी संख्या को आप इंक्लूड कर लीजिए। तो आपके माइंड में क्या समझ में आया भैया, आपके माइंड में ये समझ में आया कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है सबसे पहले रखना है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें सबसे पहले रखना है। वही इसमें भी रूल लगेगा। अब हमें देखो खाली दे दिया है, हमें अंक क्या दिए, हमें अंक दिए हैं, अंक हमें क्या दिए देखना, अंक दिए 2 3 4 6 और 7 और 8 दिए हैं। देखना दिए अंक की नहीं, हमें अंक दिए 2 3 4 6 7 8। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलो मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ी, देखेगा आपको। बताइए बताइए इससे कौन सी बनेगी संख्या, जल्दी से बताइए। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस एक बार समझ में आ गया तो आप 100% इस सवाल को गलत करके नहीं आओगे। चलो देखो, अब इससे बोला कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे ये जो है 3 कॉलम आपको दे दिए, ये 3 और ये 3, यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए स्पेस दे दिया ना, ऐसे ही आपको दिख रहा है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। बताइए यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है आपकी, सबसे पहले 8 है। तो यहाँ पे क्या लिख लें हम, सबसे पहले बड़ी संख्या 8 लिख लें। बताइए 8 लिख लें। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 लिख लें। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, अब बची कौन सी, फिर क्या लिख लें हम, यहाँ 4 लिख लें। लिख लें कि नहीं बताओ, यहाँ पे 4 लिख लें। फिर उसके बाद कौन सी संख्या बची, 3। उसके बाद क्या बची, 2। ओके, समझ में आ रहा है आपके। अब आपको यहाँ पे निकालना है 3 2 5 6 4 10 8 7 15 1 16, 1605। क्या आंसर हो जाएगा, 1605 इज द करेक्ट आंसर। इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती। जब आप बन तो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से हमसे पूछा उस प्रकार से हमें बताना है, जैसे उसने खाली जगह यहाँ पे छोड़ी है, ऐड करके बताना था। तो ये सवाल थोड़ा सा जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है, समझने वाला। इस प्रकार का अभी टाइप पूछा नहीं गया, लेकिन आगे चल के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका आंसर। कहा है कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त दोनों संख्याओं में जोड़ होगा। बताइए, जोड़ पूछा है। चलो हम मान लेते हैं कि 50 कोई संख्या है, संख्या हम मान लेते हैं क्या जोड़ें, तो संख्या हम मान लेते हैं x जोड़ें। क्या x, 50 में हमने संख्या x जोड़ दी, फिर वही 50 में हमने संख्या x घटा दी, जोड़ बोला तो जोड़ लगा दिया बीच में, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो भैया संख्या क्या हो जाएगी, 100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, समझने वाला क्वेश्चन था, जस्ट 1 सेकंड का सवाल था। आपको पेन भी नहीं उठाना था, पेन बिना उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। हमसे बोला कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, बोला कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ होगा। हमें नहीं पता कौन सी संख्या जोड़ा कौन सी घटा रहा है, हमने x जोड़ दिया और x को घटा दिया, x को जोड़ा घटाया तो x कट जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, तो 100 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित कीजिए। तो आरोही क्रम में निरूपित कीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखा है 30.5, एक ऑप्शन लिख लेता हूं क्योंकि सभी ऑप्शन अलग अलग है, नहीं है। चलो तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलो आरोही क्रम में मैं लगा के दिखा देता हूं। कोई ऑप्शन मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो पहला ऑप्शन मैं उठा लूं 30.5, इसके बाद में 3.50, उसके बाद में बोला है 3.75,
0.5, उसके बाद में है 3.05, 3.05, उसके बाद में अगला है 3.005, उसके बाद अगला है 0.35 और 5। अब आपको बताना है इसमें से आरोही क्रम लगाना है। क्या यही आरोही क्रम होगा? आरोही नहीं, अवरोही क्रम बोला क्या? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है? 30 है, 3, 50, 55, 3, 5 और 0 तो ये तो आरोही क्रम पहले से ही ऑलरेडी लगा दिया। क्या है? पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? ऑलरेडी जो है ये पहले ही आरोही क्रम में लगी हुई संख्या है। बताइए सही आंसर है? बी भी ऑप्शन आपके सामने, बी भी ऑप्शन दिया है, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताइए बताइए जल्दी से। तो ए ही इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए आंसर है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अवरोही क्रम दे दिया, तो वही हमने पहले वाला ऑप्शन लिया, फिर भी वो सिलेक्ट हो चुका। 30, 3.0 के बाद यहाँ पे 3 संख्या आ रही है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 0.05 आ रहा है, यहाँ पे 0.05 आ रहा है। तो इस वजह से सबसे राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी पहले से ही अवरोही क्रम में लगी हुई है, तो पहला ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमसे पूछा है, कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम तथा 21 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? हमसे भार पूछा है। क्या पूछा है? हमसे भार पूछा है कि 2 पैकेट मतलब 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? हमने कल दर्जन के बारे में बताया था। हमने बोला कि दर्जन वाला हमेशा सवाल आता है और आएगा, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक यही क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। 1 दर्जन का मतलब 12, तो 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? बताइए, 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 24। चलो, अब बोला कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम, मतलब क्या हुआ? यहां तो 5 केजी प्लस 300 ग्राम, सही है कि नहीं? फिर उसके बाद में कहा 2100 ग्राम। 2100 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 2100 ग्राम, 2100 ग्राम लिख लेते हैं। उसके बाद का 2.2 मतलब 2 केजी प्लस 200 ग्राम। ठीक, अब देखो, किलो किलो कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम ग्राम कन्वर्ट कर लेते हैं, कि ग्राम में सब कन्वर्ट कर लें। चलो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5000 हो जाएगा। 5 किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलो में 5000 ग्राम। तो 5000 ये, तो 5300 ग्राम ये हो गए, यहां से हम इंक्लूड करें 5300 ग्राम ये हो गए। उसके बाद में 2100 ग्राम आपके ये पहले से थे। उसके बाद में 2 किलोग्राम में मतलब क्या हुआ? 2000 और ये आपके 200, तो 2200 ग्राम हो गए। 2200 ग्राम। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूं, तो 0 0 3 2 5 1 6 और 5 2 7 और 2 9, तो 9600 ग्राम जो है वो आपके पूरा अमाउंट हो चुका है। अब आपको उसने कहा है कि आपको क्या करना है कि 2 दर्जन। अब 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो 1 दर्जन का मतलब हो 12, तो 2 दर्जन का मतलब 24। तो 24 मतलब 9600 को आपको 2400 डिवाइड करना है। कोई चीज 9600 ग्राम है, 24 में डिवाइड करना है, 2400 को 96, तो हर एक पैकेट में कितना होगा? 400 ग्राम होगा। कितना? हर एक पैकेट में कितना होगा? 400 ग्राम। कितना होगा? 400 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5 किलो था, मैंने उसे ग्राम में कन्वर्ट किया, 5300 ये था, तो 5300 ग्राम सीधा हो गया। 2100 ग्राम हमें पहले से दिया, 2100 ग्राम हो गया। 2 किलोग्राम तो हमने 2000 ग्राम कर लिया, और 200 ये, तो 2200 ग्राम हो गया। टोटल जोड़ा तो 9600 ग्राम। अब 9600 ग्राम को आपको 24 में डिवाइड करना है, बस 2 दर्जन में डिवाइड करना था। 2 दर्जन में हमारी कितनी चीजें? हर एक में कितना आएगा? 400 ग्राम, तो 24 में कितना हो जाएगा? 9600 ग्राम। ओके, चलो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन करते जाना और प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1 बीकर में आपके, पहले से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। थोड़ा सा जटिल तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा सवाल है। नोट डाउन कर लिया? ठीक।
अगला सवाल लिखा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में, क्या बोला है कि एक बीकर है, बीकर के 3/7 भाग में क्या है, 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी में भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बीकर की धारिता, क्या, बीकर की धारिता मतलब बीकर जो है वो कितने लीटर का है, बीकर की क्या पूछिए, धारिता पूछिए। तो सबसे पहले एक बीकर जो है वो 3/7 पानी से भरा हुआ है, समझना 3/7 पानी से भरा हुआ है। ये नीचे वैल्यू क्या होती है, नीचे वैल्यू होती है टोटल। अब भरा हुआ है तो 3 भरा हुआ है, क्या 7 हो गई आपकी टोटल, और 3 ये क्या है, भरा हुआ है, 3 क्या है, ये भरा हुआ है। तो 3 भरा हुआ है, 7 था तो खाली कितना भैया, 4 क्या है, 4 आपका खाली है, 4 क्या है आपका खाली है। तो उसमें लिखा है बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। मतलब ये हमें किसकी क्षमता दे दी, इसने किसकी दे दी, खाली की तो दे दी। यदि हम यहाँ 4 दे दी, यदि 4 हमारे हिसाब से, वो कह रहा है कि 16 लीटर की आवश्यकता है, हमारे हिसाब से 4 की आवश्यकता है, क्योंकि हमने टंकी की धारिता 7 लीटर मानी, 3 भरी थी तो 4 खाली है, हमारे हिसाब से 4 खाली है। सवाल कह रहा है कि 16 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 16, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4। अब 1 बराबर 4 आ गया। अब टंकी की धारिता हमने मानी कितनी थी, 7, कितनी मानी थी, टंकी की धारिता हमने कितनी मानी थी, तो टंकी की धारिता हमने मानी थी 7, तो 7 में 4 का मल्टीपल कर देंगे तो यहां से 28 लीटर की टंकी आ जाएगी। कितनी, 28 लीटर की टंकी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, देख लीजिए 3/7 भाग पानी से भरा हुआ था। मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। 3/7 पानी से भरा हुआ था, हमने टोटल टंकी को माना 7, क्या हमने टोटल टंकी को माना 7, टोटल टंकी हमारी 7 हो गई, तो 3 भरी थी, 3/7 भरा हुआ था, 7 में 3 भरा हुआ था तो 7 पूरी टंकी हो गई, 3 भरी हुई थी। जब 3 भरी हुई है 7 की टंकी तो 4 खाली हो गई। हमारे हिसाब से 4, सवाल कह रहा है कि हमें 16 लीटर पानी डालने की और आवश्यकता है, क्या हमें 16 लीटर पानी डालने की और आवश्यकता, तो हम 16 लीटर, हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 16, तो 1 बराबर 4 आ गई। अब हमसे जो भी पूछेगा कि टंकी की धारिता कितनी भरी थी, अगर पूछे तो 12 लीटर भरी थी और 16 लीटर खाली थी, टोटल टंकी कितनी हो जाएगी, 7 टंकी हमने मानी थी, 7 चौको 28, 28 लीटर की जो है वो पूरी टंकी हो जाएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, रविवार को, और उसे इतने मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक, मतलब कितने सप्ताह तक उसे यही काम करना पड़ेगा। ठीक, कितनी कितनी बचत करनी पड़ेगी, तो ये उससे हमसे पूछा है। चलो देखते हैं भाई कितने दिन लगेंगे, कितने सप्ताह लगेंगे। खरीद कौन रही है, आशा, तो आशा को खरीदने में कितना समय लगेगा, कितना समय बिताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। आशा के खर्च में कुल रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। अब मोबाइल फोन खरीदने, मोबाइल फोन की यदि कीमत की बात की जाए, किसकी कीमत की बात की जाए, तो कीमत, मोबाइल फोन की कीमत कितनी है, 5,950 रुपए को उनको मोबाइल जो है खरीदना है। 5,950 जो है वो मोबाइल खरीदना है। अब कह रही है कि यदि सोमवार को वो 50 रुपए बचा रही हैं, कब, सोमवार को कितना बचा रही है, तो सोमवार को वो 50 रुपए बचा रही हैं, सोमवार को वो 50 रुपए बचा रहे। ठीक, इसके बाद में क्या कहा, सोमवार को 50, मंगलवार को कुछ नहीं बचा पाया, बुधवार को वो बचा रही है, बुधवार को कब, तो बुधवार को वो बचा रही है कितना, तो बुधवार को वो बचा रही है 100 रुपए, कितना, 100 रुपए। सोमवार को 50 रुपए, उसके बाद बुधवार को वो 100 रुपए बचा रही है। फिर करिए शुक्रवार को कितना, शुक्रवार को वो 80 रुपए, शुक्रवार को 80 रुपए। उसके बाद में तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती हैं। ये सभी बचा रही थी, लेकिन रविवार को क्या करती हैं कि रविवार को 60 रुपए खर्च हो जाते हैं। 60 रुपए क्या हो जाते हैं, खर्च। ये क्या होते थे, ये होते थे जमा, ये भी होते थे जमा और ये भी होते थे जमा। ये सब एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम है। कितना है, एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम है कि एक सप्ताह में वो पहले
सोमवार को 50 रुपए जमा करेंगी, बुधवार को 100 रुपए जमा करेंगी, शुक्रवार को 80 रुपए जमा करेंगी और रविवार की बात करें तो रविवार को वो 60 रुपए खर्च कर देंगी। क्या कर देंगी? रविवार को वो 60 रुपए खर्च कर देंगी। चलो ये बताओ ओवरऑल उन्होंने जमा कितना किया? तो 50, 150 और यहाँ पे जब हम इसे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, 90, 100, 230। 230 रुपए उन्होंने जमा किया और 60 रुपए उन्होंने क्या किया? 60 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। तो ओवरऑल एक सप्ताह में टोटल पैसा बना कितना? तो ओवरऑल मतलब एक सप्ताह में उनका बन रहा है बजट 170 रुपए वो जमा कर पा रही हैं। ये एक सप्ताह का है। कब? एक सप्ताह का। कब का है भैया? एक सप्ताह का। ठीक, एक सप्ताह का है। एक सप्ताह में वो 170 रुपए सिर्फ जमा कर पा रही है, क्योंकि वो सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपए जमा कर रहे हैं। जब ये तीनों दिन जमा कर लेती है, लेकिन रविवार को 60 रुपए का उनको खर्चा आ जाता है कि 60 रुपए को आपको ये लाना है, 60 मतलब 10 रुपए का ये लाना है, 10 रुपए का ये लाना है। तो टोटल ओवरऑल उनके 60 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उन्होंने जमा कितना? 230 किया था, 60 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 170 रुपए। अब 170 रुपए बच गया। टोटल कीमत कितनी थी? 5,950 रुपए कीमत थी। ये एक सप्ताह की आई है, तो यहीं से हम सप्ताह निकाल लेते हैं। एक सप्ताह में इतने, तो इतना कमाने में, इतना जमा करने में उन्हें कितने सप्ताह लगेंगे? 0 से 0, 17 × 51, ये 8, 17 × 85, तो उन्हें 35 सप्ताह का समय लग जाएगा। कितना? 35 सप्ताह का समय लग जाएगा। कितना रुपए कमाने? 5,950 रुपए वित्त खर्च के। खर्च भी करती जाएंगी, जमा भी करती जाएंगी, खर्च भी करती जाएंगी और जमा भी करती जाएंगी, तो उन्हें 35 सप्ताह का समय लग जाएगा। कितना लगेगा? 35 सप्ताह का उन्हें समय लग जाएगा। ठीक, देख लीजिए एक बार। 170 रुपए उन्होंने एक सप्ताह में कमाई। अब हम बात करें 2 सप्ताह में कितने कमाएंगे, तो 70 का मल्टीपल करेंगे। तो हमें टोटल ओवरऑल पैसे दे दिए थे, तो हम पैसे में क्या किया? हमने इतने डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकला है 35 सप्ताह में जो कमाएंगे। कितना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए। चलो ठीक है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप जो है वो कितने गुना हो जाएगा? नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? चलो इरेज कर दूं। ठीक, देखो अब ये अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा, अब वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये हमने मान लिया ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है, छोटा सा वर्ग बना रहे हैं, समझ लेना। ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं क्या दी हैं? ये भी 10, तो ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। जब वर्ग की भुजा 10 है तो परिमाप क्या होगा भैया? परिमाप क्या होगा? हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 4a होता है। 4a, ए वैल्यू दे दी है तो 4 × a मतलब 10 बराबर 40 हो जाएगा। बताइए 40 होगा या नहीं होगा? बताएं, जल्दी से बताएं, 40 होगा या नहीं होगा? काफी लोग कह रहे होगा भी और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4a 10 10 10 10 40 हो जाएगा। अब उसने कहा यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो वर्ग की भुजा थी कितनी? पहले 10, अब हम इसे कर रहे हैं 20। कितना कर रहे हैं? 20। ये भी 20 किया, तो अब क्या होगा? परिमाप। अब नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप। तो नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप ये भी 4a होगा। परिमाप बराबर होता है 4a की वैल्यू अब कितनी दी? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 चौको 80। पहले परिमाप 40 था, अब 80 हो गया। कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया, डबल हो गया। कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक, सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन देख देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा बड़ा सवाल है।
यहाँ पे टमाटर का रेट दिया है, उसके बाद आलू का रेट दिया है, गाजर का रेट दिया है, लौकी का रेट दिया है, मिर्च का रेट दिया है आपको, यहाँ पे नींबू का रेट दिया है। ये आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ये रेट दिए। उसके बाद आपने यदि आधा किलो टमाटर खरीदी थी तो टमाटर का रेट क्या था, टमाटर का रेट था 40 रुपए, तो आपने 20 रुपए उसको दिए। इसी प्रकार से इस टमाटर वाले आलू, गाजर, मिर्च, 6 नींबू खरीदने 200 रुपए का आपने नोट दिया, तो वो आपको कितने रुपए वापसी करेगा, ये सवाल है। तो ये तो हम लोग नॉर्मली कहीं भी मार्केट जाते हैं तो वहां से जो भी ये चीजें होती हैं वो हम यहाँ वहां से खरीदते हैं, तो हमें ये पता होता है ऑलरेडी। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में जस्ट अभी हमने बताया था, लिखा है 7.07, उसके बाद 7.70, उसके बाद अगला लिखा है आपके सामने देख रहा होगा, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद लिखा है 7.707, उसके बाद अगला लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद लिखा है 7.007, उसके बाद अगला लिखा है 0.77। इसमें ये बोला है कि सबसे पहले मतलब 3वें नंबर, थर्ड नंबर पे हम आरोही क्रम में यदि लगा लें से तो हमें पता चल जाएगा। देखो 7.0 पहले आ गया, यहाँ पे 7 पहले आ गया, 70 है, यहाँ पे 7 है, 3 संख्या है, ये 3 संख्या है, और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे देखो 0 है, ये तो सबसे लास्ट में आना है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी हम लिख लें, क्या बोला, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 0.77। ओके, 0.77 आपकी पहली संख्या होगी, तो इसका काम खत्म। इसके बाद में अब आपकी छोटी संख्या कौन सी है, 7.07, 7.70, 7. तो आपकी ये संख्याएं दोनों बड़ी हैं, क्या आपकी ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं, ये लिखिए 7.707 और 7.007। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो बताइए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी संख्या फिर कौन सी आ जाएगी, 007 वाली। तो दूसरे नंबर की कौन आ जाएगी, 007। उसके बाद में तीसरी आपकी ये संख्या आ जाएगी। अब आपसे पूछा, जो भी पूछा वो आप बता सकते हैं। आपसे पूछा तीसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो आपसे फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये थर्ड आपकी संख्या पूछी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.07 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहाँ पे ब्रांड दिए हैं, ब्रांड ABC पेन के क्रमशः दिए गए, यहाँ पे ब्रांड दिए हैं, बोला कि 10, 12 और 24 पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार तीनों को समान मतलब खरीदता है, समान पे खरीदता है, तो समान मूल्य पे क्या, तो उसके ये बताना है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम की बात की तो हमें क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, न्यूनतम की बात कर दे तो हमने क्या बताया, न्यूनतम बात कर ले तो क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 10, 12 और 24 का हम जब लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 लासा आ जाएगा। अब हमसे बोला कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या, टोटल पैकेट, टोटल पेन जो थे वो 120 थे। एक पैकेट में पहले में 10 आ रहे थे, तो 10 से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले पैकेट में ए पैकेट में 12 पेन। उसके बाद में यहाँ से हम जब देखेंगे 120 में जब 12, तो यहाँ पे बी वाले पैकेट में आपके 10 पेन हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 120 में जब हम 24 देखेंगे, 24 में तो जो सी वाले पैकेट में उस आपके 24 पंचे 5 पेन आएंगे। तो 12, 10, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली यहाँ पे आपको इनका एलसीएम निकालना था और एलसीएम में आपको डिवाइडेशन करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग की भुजा इसकी कितनी है भैया, 4 दिया है, 4 पूछा है, 4 आएगा, 4 से डिवाइड करना, तो 4 इज द राइट आंसर। इसको डिटेल में समझने के लिए आप जुड़े रहिए। मैं एडवांस की एक क्लास लेके आऊंगा, तो वहां एडवांस में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक, अगली क्लास, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपसे भिन्न दी है, क्या आपको एक संख्या दी है, यहाँ पे आपको बोर्डमास का नियम रूल लगाना है। तो बोर्डमास का जो नियम है वो क्या फॉलो करेगा, तो बोर्डमास का नियम यहाँ पे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा है 17.5 × 3 - 21 / 7
-3 इंटू 12.5। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट लगाना है। तो अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है। तो ब्रैकेट हमें लेगा नहीं है, तो उसके बाद कहता है कि भाग को आपको सॉल्व करना है। तो जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो 7 या 21 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 17.5 इंटू 3 -3 हो जाएगा, ये पूरी कर देंगे माइनस। फिर इसके बाद में अब ये है नहीं तो हम क्या कर लें, सीधे सीधे मल्टीपल कर लें, यहाँ पे कुछ है नहीं तो इधर मल्टीपल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 × 7 और 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे कितना 37.5 आ गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे जोड़ना घटाना भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल करना है 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 1 = 22 और 3 × 1 = 3, 2 = 5। तो 52.5 ये माइनस के 3 माइनस के 37.5। अब ये माइनस जुड़ जाएंगे तो 52.5 में से आपको 37 और 38 39 40, तो 40.5 आपको घटा लेना। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 52 में से आपको क्या घटाना है, 52 में से 40 तो 12 आ जाएगा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, आपको बोर्ड मास का नियम लगाना था। बोर्ड मास के नियम जैसे ही लगाएंगे तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं, कोई है क्वेश्चन की नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योग आपको 20 दिया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। 5 क्रमागत का मतलब क्या हुआ, एक x + 1, एक x + 2, x + 3 और x + 4, 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या दिया है। योग का मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना है भैया, प्लस लगाना है। तो प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा दिया। अब जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 5x हो गए। इसके बाद संख्या जोड़ते हैं 1 2 3 3 6 4 10। इनका योग हमें दिया कितना है 20। हम निकाल लेते हैं तो 5x = 20, ये 10 इधर घट जाएंगे तो 5x = 20 में से 10 मतलब 10, तो x = 5 दूनी 10, x = 2 आ गए। हमसे बोला प्रथम 3 संख्याओं का योग। तो एक तो आपकी x थी, एक आपकी x + 1 थी, एक x + 2 थी। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 2 4, 4 3 7 2 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्रमागत में हम x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 करके मानते हैं और सम संख्या एक अलग हो जाती है तो सम संख्या वो अलग होता है। ठीक, अब देख लेते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बचा या नहीं बचा। चलो, अब हमारे हिसाब से सभी क्वेश्चन यहाँ पे निपट चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जो भी वो क्वेश्चन मैं आपको अगले टर्न पे करा दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलो, अब अगले टर्न पे कराएंगे, काफी टाइम भी हो चुका है। तो आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। सीटेट की जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बच रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कई बार एग्जाम में वो पूछे भी गए हैं, वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और सभी क्वेश्चन एक मतलब सिलेक्टेड है, कुछ क्वेश्चन। और ये भी बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा आपको सवाल मिलेंगे, वो आप सवाल करिए, नहीं आता तो आप कमेंट करिए, उसका भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा या आपको बता दूंगा। तो सीटेट में कल भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाले, कल भी देखते हैं क्या आपको आने वाला है। कल सिलेक्टेड क्वेश्चन वो भी डालने वाले कि जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड वहां भी क्वेश्चन डालेंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा, आप जरूर हमें फीडबैक दीजिए, अपनी तरफ से फीडबैक भेजिए कि आज का वीडियो आपका ऐसा रहा। आपकी फीडबैक, आपके जो फीडबैक होती है, आपके लाइक कमेंट होते हैं, वो मुझसे बहुत मोटिवेट करते हैं और उन्हीं की हमें सख्त जरूरत है, आपकी मोटिवेशन की, आपके लाइक कमेंट की। तो आप लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज की क्लास आपकी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।